हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 3 बताऊंगा, जो कि मेरा पेज नंबर 6 पर क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको कल पार्ट 2 बताया था, जिसमें हमने चर्चा की थी मूल राशियां एवं मूल मात्रक के बारे में, और मैंने आपको मूल राशियां और मूल मात्रक बताए हुए थे कल। आइए आज हम बात करते हैं, उसी के आगे शुरुआत करते हैं व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक की। तो स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, आइए उनको समझते हैं। तो कहता है मूल राशियों के अतिरिक्त, जो हमने मूल राशियां 7 मूल राशियां बताई थी, उनके अतिरिक्त जो अन्य सभी भौतिक राशियां होती हैं वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो मूल राशियां उनके मात्रक को तो मूल मात्रक कहते हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं इनके मात्रक को यदि हम व्यक्त करेंगे तो उसके लिए हमको मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ता है। अतः इसी प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। ये हमको सबको ज्ञात होना चाहिए कि यदि अब आपके एग्जाम पे आ जाए व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो आपको बताना है, सिंपल सा बोल देना है कि मूल राशियों को छोड़ करके बाकी सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और यदि बात करें कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो आपको बताना है कि ऐसे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जैसे हम मान लेते हैं कि वेग हमारी जो है ये एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि है तो अब हमको इसका मात्रक बनाएंगे, तो जो मात्रक बनेगा वो भी एक प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक ही होगा। तो आइए बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन राशियों को समझने से पहले हमको हर एक फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए। कोई बात नहीं, यदि आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो मैं आपको आगे जब मात्रक, मापन और विमा किसी चैप्टर में जब आपको विमाएं कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं वेग। जैसे हमने ले लिया एक व्युत्पन्न राशि ले ली वेग, तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अब इसका यदि हम मात्रक निकालेंगे तो हमको पता है स्टूडेंट कि विस्थापन जो होती है वो एक प्रकार की दूरी होती है। जैसे कि यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने कह दिया इसको यहां से यहां तक इसको हमने विस्थापित कर दिया, तो ये क्या एक प्रकार की दूरी ही है। तो वेग यानी विस्थापन बटे समय, वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को हम विज्ञान में s से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने गति के समीकरण में पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है। तो आइए अब इनका मात्रक निकालते हैं। तो स्टूडेंट, जो दूरी को हम कहाँ से नापते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, दूरी और समय। तो देखिए जो मूल राशियां थी हमारी मूल राशियां थी, यहां पर देखिए दूरी यानी कि लंबाई, इसको हम मीटर m से नापते हैं और समय को सेकेंड से नापते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इनका जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक विस्थापन दूरी, और दूरी को कहाँ से नापेंगे, मीटर, और समय को कहाँ से नापते हैं, सेकेंड से। तो जो इसका मात्रक हो गया, वेग का मात्रक जो होगा वो होगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि v का मात्रक जो आएगा s/t होता है और इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो मीटर प्रति सेकेंड आया, अब देखिए जो मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर अलग है, सेकेंड अलग है, तो इन दोनों को यदि हमने एक साथ लिखा तो ये जो बन रहा है किन मात्रक से बन रहा है, मूल मात्रकों से ही तो बन रहा है। तो ये जो मात्रक कहलाएगा टोटल मात्रक, ये कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ऐसे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ता है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब आपको मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स पद्धति, मापन की जो पद्धतियां होती हैं, जैसे कि हमारे पास यदि हम कह दें कि ये एक पेन है तो इस पेन की लंबाई कितनी होगी, तो इसको नापने के लिए कई पद्धति, इसको हम मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो ऐसी पद्धतियां होती हैं जो कि कई प्रकार की होती हैं। मैं आपको एक एक करके सभी पद्धतियों के बारे में समझाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा, जैसे कि मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहती है। यदि आपके वो एग्जाम पर आ जाए मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों की प्रणाली क्या है, तो आपको उसमें लिखना है कि मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको इस समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर कुल कितनी पद्धतियां हैं। तो भौतिक राशियों के मात्रकों के आधार पर स्टूडेंट मैं आपको एक एक पद्धति समझा रहा हूं, जो कि अभी कुल 4 प्रकार की हैं। आगे चल करके और भी होंगी तो वो भी आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली जो पद्धति होती है वो CGS प्रणाली होती है। दूसरी जो पद्धति होती है वो FPS पद्धति होती है। तीसरी पद्धति जो होती है वो MKS पद्धति होती है और जो चौथी पद्धति होती है वो SI पद्धति होती है। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि MKS पद्धति का ही जो रूप है वो SI पद्धति है। अधिकांश जो MKS पद्धति के जो मात्रक होते हैं वही मात्रक SI पद्धति के भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जैसे ये CGS, FPS, MKS और SI ये जो प्रणालियां हैं इनके नाम, तो CGS, C फॉर होता है सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति को ही हम CGS प्रणाली कहते हैं। इसी प्रकार FPS, तो FPS होती है F फॉर होता है फुट, फिर पौंड और फिर सेकेंड। इसके बाद में MKS पद्धति मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। और इस SI पद्धति के बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको CGS, FPS और MKS पद्धति के मान समझ में आ गए होंगे कि इनके नाम हमने क्यों डाले हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके मान कैसे। तो देखिए ये पहला जो है वो होता है लंबाई के लिए, दूसरा होता है द्रव्यमान के लिए और जो तीसरा है वो होता है समय के लिए। किसी भी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के हमको इन तीन, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों का होना अति आवश्यक होता है। तो CGS पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकंड में। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में मैं आपको कल एक एक करके बहुत अच्छे से बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको और अधिक देखें और समझें और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।